हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मेरा नाम है श्रुतिका और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंसेक्टिसाइड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले देखेंगे हिस्टोरिकल इवेंट्स इन इंसेक्टिसाइड्स के जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उसमें जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है 900 में ईयर 900 में आर्सेनाइड्स यूज़ किए गए थे। चाइना में टोबैको इन द फॉर्म ऑफ निकोटिन यूज़ किया गया था 1690s में। यूरोप में 1787 में सोप्स का यूज़ किया गया था यूरोप में। तो पहले के जो लोग थे वो नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते थे पेस्ट कंट्रोल के लिए, इसीलिए ईरा ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स भी कहा जाता था उस समय को। फिर 1867 में पेरिस ग्रीन यूएस में यूज़ किया गया, ठीक है। तो ये जो है फिर 1874 में डीडीटी सिंथेसाइज्ड किया गया बाय जेटलर और 1939 में डीडीटी की इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी डिस्कवर की गई पॉल मुलर। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं कि डीडीटी सिंथेसाइज किसने किया था एंड डीडीटी की इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी किसने दी थी। ओके, तो डीडीटी सिंथेसाइज जो किया था जेटलर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था एंड डीडीटी की इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी दी थी पॉल मुलर ने। ओके, उसके बाद जो है बीएचसी पाउडर जो होता है उसका डिस्कवरी किया गया था फ्रांस एंड यूके में 1942 में। उसके बाद है कार्बामेट इंसेक्टिसाइड स्विट्ज़रलैंड में यूज़ किए गए थे, ठीक है। तो इसमें से जो इसके बाद जो है 1962 में राचेल कार्सन ने एक बुक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग। ओके, साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी थी तो उसका मेन एम था कि अवेयरनेस क्रिएट करना था अबाउट इल इफ़ेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो ये भी याद रखिए कि यहाँ से जनरली क्वेश्चन आ जाता है रैचेल कार्सन ने कौन सी बुक लिखी, ओके, या फिर साइलेंट स्प्रिंग बुक किसने लिखी, कौन से ईयर में लिखी। तो ये पॉइंट एक पॉइंट से तीन अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ध्यान में रखिए। उसके बाद जो है 1967 में फर्स्ट जुवेनाइल हार्मोन मिमिक वो यूज्ड इन यूएस। तो जुवेनाइल हार्मोन कब यूज़ किया गया था 1967 में, ये भी याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो है 1970 में डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक पायरेथ्राइड, 1980s में एवरमेक्टिन्स की डिस्कवरी हुई और 1990s में न्यूअर ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड जैसे नियोनिकोटिनाइड्स, उसके बाद जैसे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स या फिर अलग अलग जो न्यूअर ग्रुप्स है उसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है डीडीटी सिंथेसाइज किसने की थी, डीडीटी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी बीएचसी किसने डिस्कवर किया था एंड 1962 में रैचेल कार्सन जो थे उन्होंने साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी थी। ये आपको हिस्ट्री में से पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। अब देखते हैं टर्मिनोलॉजीज विच आर रिलेटेड टू इंसेक्टिसाइड्स। तो सबसे पहला जो है वो है LC50। तो द लीथल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड मिक्सड इन द एक्सटर्नल मीडियम दैट इज वाटर दैट किल्स हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टेस्ट इंसेक्ट। तो LC50 का मतलब होता है ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन जो वाटर में मिक्स करके यूज़ किया जाता है, जो 50% पॉपुलेशन जो होता है टेस्ट एनिमल का उसको किल करता है, उसको कहते हैं LC50। फिर जो होता है LD50। तो LD50 जो होता है लीथल डोज ऑफ पॉइजन पर यूनिट वेट विच विल किल 50% पॉपुलेशन ऑफ टेस्ट एनिमल्स, ठीक है। तो लीथल डोज होता है टॉक्सिकेंट का, डोज पर यूनिट वेट विच विल किल 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टेस्ट एनिमल्स। जो टेस्ट एनिमल होता है उसके 50% पॉपुलेशन को जो किल करता है, जो डोज लीथल डोज, उसको कहते हैं LD50। तो LD50 को जनरली LD50 को जो एक्सप्रेस करते हैं वो होता है मिलीग्राम पर केजी में एक्सप्रेस किया जाता है, ओके। उसके बाद जो है एक्यूट टॉक्सिसिटी। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी का मतलब होता है टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ सिंगल डोज ऑफ टॉक्सिकेंट। तो एक ही डोज में अगर एक इंसेक्टिसाइड है आपने उसको स्प्रे किया, फर्स्ट डोज में वो टॉक्सिक प्रूव हो जाता है तो उसको कहते हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी। एक्यूट टॉक्सिसिटी मतलब सिंगल डोज में वो इफेक्ट अपने दिखा देता है तो उसको कहते हैं
एक्यूट टॉक्सिसिटी, क्रोनिक टॉक्सिसिटी होता है टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय accumulation ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ टॉक्सिकेंट और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक टॉक्सिकेंट को यूज़ करना पड़ता है, कम कम मात्रा में उसको यूज़ करके, वो कम कम मात्रा में यूज़ करते उसके बाद उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो ये होता है क्रोनिक टॉक्सिसिटी। उसके बाद जो है एडजुवेंट, तो फॉर्मुलेंट डिज़ाइन टू इनहेंस द एक्टिविटी और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ पेस्टिसाइड मिक्सचर। तो एडजुवेंट ये होता है कि इंसेक्टिसाइड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इनहांस करता है कौन, एडजुवेंट, ठीक है। फॉर्मुलेंट जो है एनी मटेरियल एडेड इन पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन अदर देन एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट को छोड़ के जो भी प्रेजेंट होता है इंसेक्टिसाइड में उसको कहते हैं फॉर्मुलेंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट इट इज़ द पोर्शन ऑफ फॉर्मुलेशन विच पजेस बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कि फॉर्मुलेशन जो होता है इंसेक्टिसाइड का विच पजेस बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। एंड फॉर्मुलेशन जो है उसका मतलब होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ केमिकल पेस्टिसाइड into a product which can be applied by practical methods to permit its effective, safe and environmental use। तो जो फॉर्मुलेशन होता है वो अलग अलग फॉर्मुलेशंस में इंसेक्टिसाइड मिलते हैं, जैसे EC, SC, WG, ठीक है, WP, ओके, G। तो ये जो होते हैं ये अलग अलग फॉर्मुलेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मुलेशंस ऑफ इंसेक्टिसाइड। उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, तो 5 कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन किया गया है बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म, बेस्ड ऑन मोड ऑफ टॉक्सिसिटी, बेस्ड ऑन मोड ऑफ एंट्री, बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन एंड बेस्ड ऑन मोड ऑफ केमिकल नेचर। तो सबसे पहले देखते हैं बेस्ड ऑन ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहला जो है इंसेक्टिसाइड, केमिकल जो इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ करते हैं उसको कहेंगे इंसेक्टिसाइड। उसका एग्जाम्पल है डाइमिथोएट, फेविमोलेट, फिप्रोनिल, एबामेक्टिन, सभी जो है वो इंसेक्टिसाइड जो हम यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स को किल करने के लिए वो इंसेक्टिसाइड्स में आते हैं। उसके बाद जो है रोडेंटिसाइड, तो रोडेंट्स या फिर रैट्स के कंट्रोल के लिए जो यूज़ कर रहे हैं उसको कहेंगे रोडेंटिसाइड। तो जिंक फॉस्फाइड ये रोडेंटिसाइड है। तो ध्यान में रखिए क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कंट्रोल ऑफ रैट्स या फिर रोडेंट्स। तो जिंक फॉस्फाइड, क्योंकि होता ये है कि वहाँ पे ऑप्शन में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड भी दिया जाता है। तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड ये फ्यूमिगेंट होता है, ध्यान में रखिए, हम स्टोर ग्रेन पेस्ट के लिए होता है। एंड जिंक फॉस्फाइड जो है ये रोडेंट्स के कंट्रोल के लिए होता है। उसके बाद जो है एक्रेसाइड, केमिकल्स यूज टू कंट्रोल माइट्स विच अपीयर ऑन क्रॉप्स और एनिमल्स, क्रॉप्स या फिर एनिमल्स पे आने वाले माइट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है एक्रेसाइड्स का। तो डाइकोफॉल हो गया, कैल्थेन या फिर सल्फर भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। सल्फर या फिर कैल्थेन भी एक्रेसाइड होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एक्रेसाइड या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एक्रेसाइड। तो ध्यान में रखिए डाइकोफॉल, कैल्थेन, सल्फर ये सारे एक्रेसाइड्स हैं माइट्स को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद जो है एविसाइड्स, केमिकल्स यूज टू रिपेल बर्ड्स, जो केमिकल्स बर्ड्स को रिपेल करने के लिए यूज़ होते हैं उसको एविसाइड्स कहते हैं। उसका एग्जांपल है एंथ्राक्विनोन, ठीक है। उसके बाद जो है मोलस्किसाइड्स, तो केमिकल्स विच आर यूज टू किल द स्नेल्स एंड स्लग्स, जो स्नेल्स एंड स्लग्स को किल करने के लिए केमिकल यूज होता है उसे मोलस्किसाइड्स कहते हैं। तो इसका एग्जांपल जो है मेटाल्डिहाइड। तो ये भी कभी कभी आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू किल स्नेल्स एंड स्लग्स और मोलस्किसाइड्स, तो मेटाल्डिहाइड आपको एग्जाम्पल याद रखना है। उसके बाद जो है निमेटिसाइड, निमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए केमिकल जो होता है उसको निमेटिसाइड कहते हैं। इसका एग्जांपल है इथिलीन डाइब्रोमाइड। उसके बाद जो है फंजीसाइड, फंगल डिसीजेज जो होती है फंगी की वजह से उसके लिए फंजीसाइड होता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उसका एग्जांपल है। बैक्टीरिसाइड जो है केमिकल यूज टू कंट्रोल बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल डिसीज ऑफ प्लांट्स, तो उसका एग्जांपल है स्ट्रिप्टोमाइसिन, ठीक है। ये थे बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ टॉक्सिसिटी। तो मोड ऑफ टॉक्सिसिटी में का क्लासिफिकेशन अगर इंसेक्टिसाइड का किया जाए तो 4 क्लासेस में डिवाइडेड है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, मॉडरेटली टॉक्सिक और स्लाइटली टॉक्सिक, ठीक है। तो इसमें जो है एक्सट्रीमली टॉक्सिक का जो कलर होता है ट्रायंगल का वो होता है ब्राइट रेड, ओके।
ब्राइट रेड होता है, उसका ओरल LD50 वैल्यू जो होता है लेस देन 50 मिलीग्राम पर केजी होता है। टॉक्सिसिटी क्लास जो है वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है। और सिग्नल वर्ड्स या अपर हाफ पे जो ये जो वर्ड होते हैं वहाँ पे लिखा होता है पॉइजन लिखा होता है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है या सबसे ज़्यादा डेंजरस जो होता है वो होता है एक्सट्रीमली टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड्स। उसके बाद जो है हाईली टॉक्सिक। तो हाईली टॉक्सिक का जो कलर होता है ट्रायंगल का होता है ब्राइट येलो। ओरल LD50 वैल्यू होती है 51 to 100 मिलीग्राम पर केजी, ओके। उसके ऊपर जो उसका जो टॉक्सिसिटी क्लास है वो हाईली टॉक्सिक है। एंड जो ऊपर का जो ट्रायंगल होता है तो उसमें लिखा होता है पॉइजन लिखा होता है। तो अगर वहाँ पे ब्राइट येलो या फिर 51 to 100 अगर उसका ओरल LD50 वैल्यू रहा तो वो होता है हाईली टॉक्सिक, ठीक है। उसके बाद जो है मॉडरेटली टॉक्सिक, उसका कलर होता है ब्राइट ब्लू। ओरल LD50 वैल्यू होती है 501 to 5000 मिलीग्राम पर केजी। टॉक्सिसिटी क्लास मॉडरेटली टॉक्सिक और उसके ऊपर जो होता है डेंजर लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है स्लाइटली टॉक्सिक। तो स्लाइटली टॉक्सिक ब्राइट ग्रीन होता है उसका कलर ऑफ ट्रायंगल। ओरल LD50 जो है वो मोर देन 5000 है। टॉक्सिसिटी क्लास जो है स्लाइटली टॉक्सिक और उसके ऊपर लिखा होता है कॉशन, ठीक है। तो यहाँ से ही आपको टेबल पूरा ध्यान में रखना है क्योंकि कोई कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीमली टॉक्सिक, मतलब एक्सट्रीमली टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड अगर हो तो उसका ट्रायंगल का कलर क्या है, या फिर LD50 वैल्यू क्या है, उसके ऊपर क्या लिखा होता है। तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या पूछे। तो ध्यान में रखिए बेस्ड ऑन मोड ऑफ टॉक्सिसिटी insecticide are classified into 4 groups: extremely toxic, highly toxic, moderately toxic and slightly toxic, ठीक है। उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ एंट्री। मोड ऑफ एंट्री के ऊपर से इंसेक्टिसाइड का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 4 ग्रुप्स में किया गया है: कॉन्टैक्ट पॉइजन, स्टमक पॉइजन, फ्यूमिगेंट्स एंड सिस्टमिक पॉइजन। तो सबसे पहले जो है कॉन्टैक्ट पॉइजन। तो द इंसेक्टिसाइड्स विच एंटर द बॉडी ऑफ इंसेक्ट ओनली व्हेन द इंसेक्ट टचेज द पॉइजन विच ब्रिंग्स डेथ बाय कॉन्टैक्ट। द पॉइजन एंटर्स थ्रू क्यूटिकल्स, स्पिरैकल्स और इंटीग्यूमेंट, मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट सकिंग पेस्ट। तो होता यह है कि इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड कैसे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मानो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये लीव्स है, लीव्स के ऊपर सकिंग पेस्ट है, ठीक है। तो लीव्स के ऊपर सकिंग पेस्ट है, वहाँ पे स्प्रेइंग करी। स्प्रेइंग करने से क्या हुआ कि जो लीव्स है या फिर प्लांट्स के जो पार्ट है वो तो कांटेक्ट में आ ही गए हैं ना इंसेक्टिसाइड के, लेकिन उस पर जो सकिंग पेस्ट है वो भी कांटेक्ट में आ गए, ठीक है। तो डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं इसीलिए उनको सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड कहते हैं, क्योंकि वो इंसेक्टिसाइड डायरेक्टली इंसेक्ट्स पे स्प्रे होने की वजह से इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है, इसलिए उनको कहते हैं कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। और जो पॉइजन जो है वो एंटर करता है इंसेक्ट के बॉडी में थ्रू इंटीग्यूमेंट्स, क्यूटिकल या फिर स्पिरैकल्स, ठीक है। इंटीग्यूमेंट्स, स्पिरैकल्स या फिर क्यूटिकल से एंटर करता है इंसेक्ट की बॉडी में। एंड इट इज़ मोस्ट अफेक्टिव अगेंस्ट सकिंग पेस्ट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज है मोस्ट अफेक्टिव अगेंस्ट सकिंग पेस्ट। तो कॉन्टैक्ट पॉइजन आपको याद रखना है। उसके बाद जो है स्टमक पॉइजन। तो स्टमक पॉइजन क्या होता है? द इंसेक्टिसाइड विच एंटर द बॉडी ऑफ टारगेट इंसेक्ट थ्रू फूड are called stomach poison. The insecticide applied on the leaves and other parts of plants when ingested act on the digestive tract of insect and kill them. Very effective against biting and chewing insects. तो जैसे मानो ये एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे ये प्लांट पे स्प्रेइंग कर लिए, अभी इस पर कोई पेस्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल मानो कोई भी कैटरपिलर हो गया, कैटरपिलर आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे स्प्रेइंग हो चुका है तो वो लीव्स इन्फेक्टेड है इंसेक्टिसाइड से। व्हेन दिस कैटरपिलर विल फीड ऑन दिस लीव, तो जो इंसेक्टिसाइड जो है वो लीव्स के साथ उसके पेट में चला जाएगा। पेट में चला जाएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे अफेक्ट करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम पे अफेक्ट करने की वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट चीविंग एंड बाइटिंग इंसेक्ट। बाइटिंग और चीविंग इंसेक्ट जो है इनके अगेंस्ट बहुत
यूज़फुल होता है। कौन सा? स्टमक पॉइजन। तो स्टमक पॉइजन का एग्जांपल है बैसिलस थ्रोएंजेनेसिस, दैट इज़ बीटी। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि बीटी इज़ विच पॉइजन। बीटी इज़ ऐसा दिया जाता है, फिर ऑप्शन में होता है कॉन्टैक्ट, स्टमक, फ्यूमिगेंट या फिर सिस्टमिक पॉइजन। ध्यान में रखिए बीटी ये स्टमक पॉइजन है। उसके बाद जो है फ्यूमिगेंट्स। The poison enters in vapor form through tracheal system and kills the insect where respiratory system fails in insects. तो फ्यूमिगेंट्स ऐसे होते हैं कि ऐसे इंसेक्टिसाइड जो फ्यूम्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जब फ्यूम्स होती है इंसेक्टिसाइड्स की, वो जाती है ट्रकियल सिस्टम में, ठीक है। ट्रकियल सिस्टम में जाने की वजह से क्या होता है, वो रेस्पायरेशन को रोक देती है। रेस्पायरेशन रुक गया मतलब इंसेक्ट मर गया, ठीक है। तो इट इज़ मोस्टली सूटेड फॉर स्टोर ग्रेन पेस्ट, स्पेशली स्टोर ग्रेन पेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है फ्यूमिगेंट्स। तो इसका एग्जांपल जो है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। इसके पहले हमने देखा था जो, ठीक है, इसके पहले देखा था जिंक फॉस्फाइड, अभी है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ठीक है। उसके बाद जो है सिस्टेमिक इंसेक्ट, सिस्टेमिक पॉइजन। द केमिकल व्हेन अप्लाइड ऑन द प्लांट सरफेस और सॉइल एड्सॉर्ब बाय प्लांट टिश्यूज एंड ट्रांसलोकेटेड थ्रू वैस्कुलर सिस्टम and enter the body of insect along with juice or plant juice or sap sucked by insects। तो इसका एग्जांपल है मेटासिस्टॉक। तो सिस्टेमिक पॉइजन को और कॉन्टैक्ट पॉइजन को हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं। तो ये जो है आप दोनों साइड के डायग्राम देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में दिया है नॉन सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, दैट इज कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, और सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जो राइट साइड में दिया है। कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड में क्या होता है कि एक प्लांट होता है, उसके ऊपर डायरेक्ट स्प्रेइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर इंसेक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसके ऊपर भी डायरेक्ट स्प्रेइंग हो जाती है, तो वो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड कहते हैं, ठीक है उसको। उसके बाद जो है राइट साइड में देखिए एक बड़ा सा पेड़ दिखाया गया है, और जो नीचे में सॉइल अप्लीकेशन कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड से, ठीक है। सॉइल अप्लीकेशन करने से क्या होता है कि जो रूट्स है या फिर प्लांट की जो सिस्टम है, वैस्कुलर सिस्टम, वो इंसेक्टिसाइड को खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो होता ही है कि इसके बाद वो पेड़ के ऊपर जो इंसेक्ट्स आएंगे तो वो फीड करेंगे, तो वो मर जाते हैं उसकी वजह से, ठीक है। यहाँ पे दिया है ना इंसेक्ट, सॉरी, प्लांट जूस एंड सैप सक्ड बाय इंसेक्ट्स, ठीक है। एंटर द बॉडी ऑफ इंसेक्ट अलॉन्ग विद प्लांट जूस और सैप सक्ड बाय द इंसेक्ट। तो यही दिया है कि जब हम सॉइल एप्लीकेशन या फिर रूट एप्लीकेशन करते हैं इंसेक्टिसाइड का, तो वो जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। वैस्कुलर सिस्टम जो होती है प्लांट की, वो पूरा इंसेक्टिसाइड खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है। व्हेन इंसेक्ट विल फीड इन द जैसे कोई सकिंग पेस्ट हो गया या फिर कोई चीविंग बैटिंग टाइप जो इंसेक्ट्स हो गए, वो अगर उसको खा लेते हैं या फिर सक कर लेते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये होता है कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड। तो समझिए कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड सिंपली ये है कि कोई भी इंसेक्टिसाइड से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में जो आएगा वो डायरेक्टली मर जाएगा। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड मतलब बॉडी के जो सिस्टम के अंदर चला जाएगा, तो वो सिस्टेमिक होता है, ठीक है। उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले है फिजिकल पॉइजन। फिजिकल पॉइजन, फिजिकल प्रेशर एग्जर्ट होता है उसमें। दे कॉज एब्रेशन इन क्यूटिकल रिजल्टिंग इन एक्सेसिव लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड इंसेक्ट इज किल्ड ड्यू टू डेसिकेशन। तो ये होता है कि फिजिकल इफेक्ट एग्जर्ट करते हैं वो पॉइजन, फिजिकल पॉइजन जो है फिजिकल इफेक्ट एग्जर्ट करते हैं। उसके वजह से क्या होता है, एब्रेशंस इन द क्यूटिकल्स को ऐसे क्यूटिकल से ब्रेक हो जाता है। एब्रेशंस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ द क्यूटिकल, रिजल्टिंग इन एक्सेसिव लॉस ऑफ मॉइस्चर। जाहिर सी बात है क्यूटिकल अगर कहीं से टूट फूट गया तो वहाँ से मॉइस्चर लॉस हो जाएगा। इंसेक्ट इज किल्ड ड्यू टू डेसिकेशन। डेसिकेशन मतलब उसका पूरा मॉइस्चर ही खत्म हो जाएगा, तो इंसेक्ट तो मर ही जाएगा ना। तो ये होता है फिजिकल पॉइजन, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है इनर्ट डस्ट, एक्टिवेटेड क्लेज, ओके। उसके बाद जो है प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन, द टॉक्सिकेंट विच किल द इंसेक्ट बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्युलर प्रोटोप्लाज्म ऑफ द मीट गट इपिथेलियम। तो प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन जो होता है वो इंसेक्ट को किल करता है, बट जो सेल्युलर प्रोटोप्लाज्म होता है मीट गट में, उसके ऊपर इफेक्ट करता है प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। तो उसका एग्जाम्पल है आर्सेनिकल्स। रेस्पिरेटरी पॉइजन जो है वो सेल्युलर रेस्पिरेशन को ब्लॉक करता है, HCN, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उसके एग्जाम्पल्स है। उसके बाद जो है नर्व पॉइजन। तो केमिकल्स अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ द इंसेक्ट एंड लीडिंग टू डेथ ऑफ इंसेक्ट। तो नर्व पॉइजन जो है वो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं इंसेक्ट के,
और इंसेक्ट की डेथ को लीड करते हैं। इसका एग्जांपल जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट इंसेक्टिसाइड, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट इंसेक्टिसाइड जो है वो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं इंसेक्ट्स के। उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ केमिकल नेचर। सबसे पहला है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड जो ये जो होते हैं ये मिनरल ओरिजिन के होते हैं, जैसे सल्फर कंपाउंड्स या फिर जिंक फॉस्फाइड, फ्लोराइड्स, ठीक है, आर्सेनिकल, ये सारे होते हैं कि जो मिनरल ओरिजिन के जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स। उसके बाद जो होता है ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स। तो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स में कौन से होते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टीज आर डिवाइडेड इनटू हाइड्रोकार्बन ऑयल्स, कंपाउंड्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट ओरिजिन, ठीक है। ऑर्गेनिक जो होते हैं वो 3 इसमें डिवाइडेड है, हाइड्रोकार्बन ऑयल, एनिमल ओरिजिन इंसेक्टिसाइड एंड प्लांट ओरिजिन इंसेक्टिसाइड। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन ऑयल्स। तो हाइड्रोकार्बन ऑयल्स जो है उसमें पेट्रोलियम ऑयल्स और कोलतार ऑयल्स, ठीक है। पेट्रोलियम ऑयल और कोलतार ऑयल्स आर यूज्ड फॉर इंसेक्ट कंट्रोल। इन दिस ऑयल द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स मेक देम फाइटोटॉक्सिक। तो हाइड्रोकार्बन ऑयल्स में जो पेट्रोलियम ऑयल्स और कोलतार ऑयल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं इंसेक्ट कंट्रोल के लिए। तो ये जो ऑयल्स में जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को फाइटोटॉक्सिक बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एनिमल ओरिजिन इंसेक्टिसाइड्स। ऐसे इंसेक्टिसाइड जो एनिमल से ओरिजिनेटेड होते हैं। तो जो नेरिस टॉक्सिन है ये मराइन एनिलिड ल्यूब्रिनेरिस हेट्रोपोडा से प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज़ अ नर्व पॉइजन, और यह नर्व पॉइजन है, डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है। उसके बाद जो है प्लांट ओरिजिन इंसेक्टिसाइड्स। तो प्लांट ओरिजिन इंसेक्टिसाइड मतलब वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स से ये मिलते हैं हमको। तो सबसे पहला जो है पायरेथ्रम। पायरेथ्रम इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ क्रिसेंथेमम। जो क्रिसेंथेमम के फ्लावर्स हैं उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है पायरेथ्रम को। इट इज़ अ पावरफुल कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है ये, एंड रैपिड नॉकडाउन इफेक्ट होता है इसके वजह से, ठीक है, पायरेथ्रम के वजह से। उसके बाद जो है नीम प्रोडक्ट्स। तो नीम प्रोडक्ट्स में नीम सीड ऑयल, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट और पोटेंट इंसेक्टिसाइड्स। तो नीम प्रोडक्ट्स का जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है अजाडिरेक्टिन होता है। कभी कभी ऐसा भी सवाल आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट फाउंड इन नीम। तो अजाडिरेक्टिन ये एक्टिव इंग्रेडिएंट फाउंड होता है नीम में, ठीक है। उसके बाद जो है निकोटिन। तो निकोटिन ये जो है इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ टोबैको। जो टोबैको की लीव्स होती है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। निकोटिन सल्फेट जो है उसमें 40% निकोटिन होता है, ठीक है। तो निकोटिन जो इंसेक्टिसाइड है वो यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ निकोटिन सल्फेट जिसमें 40% निकोटिन होता है। इट इज़ कॉन्टैक्ट, स्टमक एंड फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड। कॉन्टैक्ट भी है, स्टमक पॉइजन भी है एंड फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड, तीनों प्रॉपर्टीज है इसमें, ठीक है। मोस्टली यूज्ड अगेंस्ट एफिड, जैसिड और थ्रिप। तो स्पेशली ये सकिंग पेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, एफिड, जैसिड, थ्रिप्स के लिए। उसके बाद जो है रोटेनॉन। तो रोटेनॉन इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूट्स ऑफ डेरिस इलिप्टिका। तो रोटेनॉन इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है डेरिस इलिप्टिका के रूट्स से। कॉमनली यूज्ड एज फिश पॉइजन, ठीक है। एंड ऑल्सो यूज्ड अगेन लीफ ईटिंग कैटरपिलर। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि रोटेनॉन किस प्लांट्स के रूट से एक्सट्रैक्ट किया गया है और ये कॉमनली कौन सा पॉइजन होता है, तो फिश पॉइजन होता है, ठीक है, ये भी याद रखिए। उसके बाद है मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। तो इसमें जो है वेरियस ग्रुप्स हैं इंसेक्टिसाइड्स के। तो हर एक ग्रुप का अलग अलग मोड ऑफ एक्शन होता है, अलग अलग टारगेट साइट्स होती है, अलग अलग रूट ऑफ एंट्रीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वह है पायरेथ्रॉइड्स। तो पायरेथ्रॉइड्स जो होते हैं उसका एग्जांपल है साइपरमेथ्रिन, बाइफेन्थ्रिन। मोड ऑफ एक्शन है सोडियम चैनल मॉड्यूलेशन। टारगेट साइट जो है नर्वस सिस्टम, डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं ये इंसेक्टिसाइड्स। एंड इसका जो रूट ऑफ एंट्री है दैट इज़ कॉन्टैक्ट पॉइजन है ये, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट जो इंसेक्टिसाइड है, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो ग्रुप है इंसेक्टिसाइड का, क्लोरपायरिफॉस, प्रोफेनोफॉस जो हो गया ये। तो इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो एसिटिल कोलिन ईस्ट्रेस इनिबिशन। इनका भी टारगेट साइट जो है नर्वस सिस्टम में होता है।
रूट ऑफ एंट्री कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट पॉइजन होता है ये। उसके बाद जो है नियोनिकोटिनॉइड्स, तो नियोनिकोटिनॉइड्स में इमिडाक्लोप्रिड, एसिटामिप्रिड जो है, इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है एसिटिल कोलिन रिसेप्टर स्टिमुलेशन। फिर से जो है इनका टारगेट साइट जो होता है वो नर्वस सिस्टम होता है। रूट ऑफ एंट्री कॉन्टैक्ट एंड ओरल, कॉन्टैक्ट पॉइजन भी होते हैं एंड ओरल पॉइजन भी होता है। उसके बाद जो है स्पिनोसिन्स जो है, इनका एग्जांपल है स्पिनोसैड। एसिटिल कोलिन रिसेप्टर स्टिमुलेशन इनका मोड ऑफ एक्शन होता है। टारगेट साइट जो होता है नर्वस सिस्टम होता है इनका भी। रूट ऑफ एंट्री ओरल पॉइजन, ओरली होता है तो ओरल पॉइजन कहते हैं उसको, ठीक है। एवोमेक्टिन्स में इमामेक्टिन बेंजोएट जो आता है, इसका मोड ऑफ एक्शन होता है ग्लूटामेट रिसेप्टर स्टिमुलेशन। नर्व पोस्ट सिनेप्स, तो टारगेट साइट जो है नर्व पोस्ट सिनेप्स है, नर्वस सिस्टम है बेसिकली, ठीक है। एंड इसका भी मोड ऑफ रूट ऑफ एंट्री जो है वो ओरली होता है। तो ये जो कुछ ग्रुप्स है, इन सारे ग्रुप्स का जो मोड ऑफ टारगेट साइट जो है वो होता है नर्वस सिस्टम, डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं ये सारे ग्रुप्स इंसेक्टिसाइड्स के, ठीक है। उसके बाद जो है इंसेक्टिसाइड्स दैट डू नॉट टारगेट इंसेक्ट नर्वस सिस्टम, अभी ऐसे ग्रुप्स देखते हैं जो नर्वस सिस्टम को टारगेट ना करते हुए कोई अलग दूसरे साइड पे टारगेट करते हैं। तो सबसे पहला है डायमाइड्स, तो डायमाइड्स में आते हैं क्लोरान ट्रिनिलिपोल और फ्लूबेंडामाइड। तो इनका मोड ऑफ एक्शन होता है मसल स्टिमुलेशन, मसल्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। टारगेट साइड होती है मस्कुलर कैल्शियम चैनल, मसल्स में जो कैल्शियम चैनल होता है उस पर ये टारगेट करते हैं। रूट ऑफ एंट्री इनका ओरली होता है, ठीक है। जुवेनाइल हार्मोन एनालॉग्स, तो इनका एग्जांपल जो है मिथोप्रिन है। जो इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो है मिमिक जुवेनाइल हार्मोन एक्शन। टारगेट साइट जो है जुवेनाइल हार्मोन डिग्रेडेटिव एंजाइम, इनका रूट ऑफ एंट्री होता है कॉन्टैक्ट एंड ओरल। काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर जो है, इनका एग्जांपल है डाइफ्लूबेंजुरॉन, ये काइटिन का जो फॉर्मेशन है वो ब्लॉक कर देते हैं, काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर। इनका टारगेट साइट होता है एक्सोस्केलेटन, इनका भी रूट ऑफ एंट्री ओरली होता है, ओके। उसके बाद जो है फ्यूमिगेंट्स, तो सल्फ्यूरिल फ्लोराइड इनका एग्जांपल है। तो ये फ्यूमिगेंट जो है ये एनर्जी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं, मतलब रोक लगा देते हैं एनर्जी के प्रोडक्शन के ऊपर। और इनका टारगेट साइट जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल इन सेल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो होती है उसको वो टारगेट साइट कर देते हैं। एंड इनका जो रूट ऑफ एंट्री होता है वो इनहेलेशन से होता है फ्यूमिगेंट्स। उसके बाद है डिहाइड्रेटिंग डस्ट, तो इसका एग्जांपल है डायटोमेशियस अर्थ। ये जो है इनका मोड ऑफ एक्शन होता है ये एड्जॉर्प्शन ऑफ क्यूटिकुलर वैक्स लेयर, क्यूटिकुलर वैक्स लेयर को डायरेक्टली एड्जॉर्ब कर लेते हैं। इनका टारगेट साइट होता है एक्सोस्केलेटन एंड रूट ऑफ एंट्री इनका कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हैं, चलिए जल्दी जल्दी शेयर करिए वीडियो को और लाइक करिए वीडियो को। उसके बाद जो है वेरियस जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, तो ये टेबल आपको कोई भी हालत में याद ही रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड या फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो आपको अगर चाहिए तो आप ये पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट जनरेशन इंसेक्टिसाइड जो था, तो फर्स्ट जनरेशन कब था इंसेक्टिसाइड का, 1939 से 1942 में फर्स्ट जनरेशन था इंसेक्टिसाइड का। इसका एग्जाम्पल है DDT और BHC, ठीक है। सेकेंड जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड जो है वो था 1944 टू 1947 के ड्यूरिंग। एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स, ओके। थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके ऊपर तो क्वेश्चन आता ही आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड, ऐसे आता है, या फिर जुवेनाइल हार्मोन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन इंसेक्टिसाइड। तो याद में रखिए जुवेनाइल हार्मोन जो है ये थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड है एंड इसका ईयर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो 1967 याद रखिए। उसके बाद फोर्थ जनरेशन इंसेक्टिसाइड जो है 1970s के ड्यूरिंग का, तब सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स थे, ठीक है, फोर्थ जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स में।
तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड, उसका एग्जांपल है जुवेनाइल हार्मोन। और बाकी के भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से थे, सेकंड जनरेशन के ड्यूरिंग कौन सा था, फोर्थ थर्ड कौन से थे, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं द इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। तो इंसेक्टिसाइड एक्ट जो था पार्लियामेंट से पास किया गया था 1968 में। एन एक्ट टू रेगुलेट इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स विद अ व्यू टू प्रिवेंट रिस्क टू ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड फॉर मैटर्स कंसर्न कनेक्टेड देयर विथ। तो एक एक्ट पास किया गया था, पार्लियामेंट ने पास किया था 1968 में, किसके लिए? टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड विथ अ व्यू टू प्रिवेंट रिस्क टू ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स। तो रूल्स पास किया, सॉरी एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने, ताकि जो रेगुलेट करने के लिए, जैसे इंपोर्ट हो गया, मैन्युफैक्चर, सेल, जो ये पूरे पैरामीटर जो है, इसके लिए क्यों किया गया था एक्ट? प्रिवेंट रिस्क टू एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स को, या फिर एनिमल्स ह्यूमंस से रिलेटेड कोई भी मैटर्स कंसर्न है, उनको प्रिवेंट करना है पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड के रिस्क से, इसलिए ये एक्ट पास किया गया था। तो इसमें से आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि इंसेक्टिसाइड एक्ट कब पास किया गया था, 1968 में पास किया गया था। इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है 1971 अगस्त में एनफोर्स किया गया था, एंड इंसेक्टिसाइड रूल जो है वो 1971 में लाया गया था। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंसेक्टिसाइड एक्ट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू रजिस्टर ओनली सेफ और इफिकेशियस इंसेक्टिसाइड। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि सिर्फ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स को रजिस्टर करना है जो सेफ है और जो इफ़ेक्टिव है, ओके। उसके बाद जो है टू इंश्योर दैट फार्मर्स गेट क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट। और सेकेंड पॉइंट ये है कि इंश्योर करना है फार्मर्स को जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, जिससे पेस्ट कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है मिनिमाइज हेल्थ हजार्ड्स फ्रॉम द पेस्टिसाइड रेसिड्यूज थ्रू कंटेमिनेट फूड, वाटर एंड एयर। तो हेल्थ हजार्ड जो है वो मिनिमाइज करना, रेसिड्यूज की वजह से जो हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, कंटेमिनेट फूड, वाटर और एयर वगैरह, जो हेल्थ हजार्ड्स या फिर पोल्यूशन जो होता है, उसके लिए थर्ड रूल था टू इंश्योर दैट द पेस्टिसाइड्स आर प्रॉपरली पैक्ड एंड लेबल्ड टू अवॉइड एनी लीकेज ऑफ द हजार्डस पेस्टिसाइड्स इन ट्रांजिट एंड टू प्रोवाइड इनफ इंस्ट्रक्शन फॉर देयर सेफ हैंडलिंग एंड यूज, ओके। तो फोर्थ पॉइंट था पेस्टिसाइड्स का जो पैकिंग और लेबलिंग किया गया है वो अच्छे तरीके से किया गया हो, कोई लीकेज ना हो, ठीक है। इनफ एंड टू प्रोवाइड इनफ इंस्ट्रक्शन फॉर द सेफ हैंडलिंग एंड यूज़। तो सेफ हैंडलिंग और यूज़ के लिए वहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड किए थे। उसके बाद जो था फिफ्थ रूल जो था वो था to ensure that the pesticide industry manufacture, transport, distribute, store and sell the pesticides as per the prescribed regulation, failing which legal action is taken। तो फिफ्थ रूल ये था कि जो कंपनीज जो मैन्युफैक्चर कर रही है, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट, स्टोर या फिर सेल कर रही है, तो उनको जो रेगुलेशंस जो होते हैं लीगल, अगर उन्होंने रेगुलेशंस वो फॉलो नहीं किए तो उन पर लीगल एक्शन ली जा सकती है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंसेक्टिसाइड एक्ट, ओके। इसके बाद जो है ये कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो ये क्वेश्चंस जो है ये बार बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस किए गए हैं। वैसे ये टॉपिक से भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है पेस्टिसाइड्स आर बेटर अप्लाइड टू फील्ड क्रॉप्स। तो आइदर इन द मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह या शाम के समय में पेस्टिसाइड्स का अप्लीकेशन जनरली किया जाता है। एन इंसेक्टिसाइड हैविंग लो LC50 वैल्यू इंडिकेट्स मोर टॉक्सिक, ठीक है। तो जैसे LC50 वैल्यू अगर लो हुई तो इंसेक्टिसाइड मोर टॉक्सिक होता है, एंड LC50 वैल्यू अगर मोर हुई तो LC50 वैल्यू अगर ज़्यादा हुई तो इंसेक्टिसाइड लेस टॉक्सिक होता है। तो ये ध्यान में रखिए, इसका वाइस वर्सा होता है, LC50 कम तो टॉक्सिक ज़्यादा, LC50 ज़्यादा तो टॉक्सिक कम, ठीक है। उसके बाद जो है इंसेक्टिसाइड डेवलप फ्रॉम एक्टिनोमाइसिड। तो स्पिनोसाइड ये जो है ये इंसेक्टिसाइड डेवलप किया था एक्टिनोमाइसिड से। उसके बाद जो है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट। तो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी कहाँ सिचुएटेड है? फरीदाबाद में है। विच इज़ यूज एज टिकर अलॉन्ग विद द इंसेक्टिसाइड फॉर बेटर स्प्रेड। तो टिपोल
ये एक एज अ स्टिकर यूज़ किया जाता है इंसेक्टिसाइड के साथ बेटर स्प्रेड के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिकर। ओके, उसके बाद इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी ऑफ डीडीटी वाज गिवन बाय, तो पहले भी मैंने कहा कि इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी डीडीटी के किसने दी थी, पॉल मुलर ने। सिंथेसाइज कब किया था, सिंथेसाइज किसने किया था, जेडलर ने किया था, वो भी बताया था। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन याद रखिए, जैसे 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की वजह से, उस तो वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है वो कौन से इंसेक्टिसाइड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, तो कार्बारिल जो इंसेक्टिसाइड है उसके लिए वो यूज़ किया जाता था, मतलब यूज़ किया था उन्होंने, तो ये ध्यान में रखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।